गर्दाबी तूफान गुजरात के साहिल की जानिब तेजी से पेशकदमी कर रहा है। महकमा मौसमियात के मुताबिक आज तूफान गुजरात के साहिल से टकराएगा। 155 से 165 किलोमीटर फी घंटे की रफ्तार से तूफान साहिल तक पहुंचेगा। तूफान से पोरबंदर, जूनागढ़, भावनगर अजला मुतासिर हो सकते हैं। उधर महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश के साहिली इलाकों में इसका असर देखा जा रहा है। हवाएं तेज रफ्तार से चल रही हैं और समंदर में लहरें उठ रही हैं। मुंबई में कुछ मुकामात पर बारिश भी हो रही है। गोवा में तूफान और इससे जुड़े वाकयात में 2 अफराद की हलाकत की खबर है। गोवा में कई मकानात भी तबाह हो गए हैं। तो तस्वीरों में देख सकते हैं गर्दाबी तूफान गुजरात के साहिल की जानिब तेजी से पेशकदमी कर रहा है। महकमा मौसमियात ने जो जानकारी दी है उसके मुताबिक आज ये तूफान गुजरात के साहिल से टकरा सकता है। आज शाम तक ये टकराएगा। 155 से 165 किलोमीटर फी घंटे की रफ्तार से तूफान साहिल की तरफ पहुंचेगा। तूफान से पोरबंदर, जूनागढ़, भावनगर और कई अजला मुतासिर हो सकते हैं। अगर हम बात करें महाराष्ट्र की, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश के साहिली इलाकों में भी इसका असर देखा जा रहा है। तेज हवाएं चल रही हैं और समंदर में लहरें भी उठ रही हैं। मुंबई में कुछ मकामात पर बारिश भी हो रही है। गोवा में तूफान और इससे जुड़े वाकयात में 2 अफराद की हलाकत की भी खबर है। गोवा में कई मकानात भी तबाह हो गए हैं। तो इंतजामिया पूरी तरह से अलर्ट है। जिस तरह से देखा जा रहा है कि कई मकानों को भी नुकसान पहुंचा है, जानी नुकसान भी हुआ है। गर्दाबी तूफान गुजरात के साहिल की जानिब तेजी के साथ पेशकदमी कर रहा है। वज़ीर दाखिला ने कल हंगामी मीटिंग भी इस ताल्लुक से की थी। महकमा मौसमियात के मुताबिक आज ये तूफान गुजरात के साहिल से टकराएगा। इसकी रफ्तार 155 से 165 किलोमीटर फी घंटे की रफ्तार इसकी होगी जब ये साहिल पर पहुंचेगा। तूफान से पोरबंदर, जूनागढ़, भावनगर के अजला मुतासिर हो सकते हैं। उधर महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश के साहिली इलाकों में भी इसका असर देखा जा रहा है। हवाएं तेज रफ्तारी से चल रही हैं, समंदर में लहरें भी उठ रही हैं। मुंबई की अगर हम बात करें तो यहाँ कुछ मुकामात पर बारिश भी हो रही है। गोवा में तूफान और इससे जुड़े वाकयात में 2 अफराद की हलाकत हुई है। गोवा में कई मकानात भी तबाह हुए हैं। और इस पूरे मामले पर बात करेंगे अपने नुमाइंदे प्रणब पटेल से, जो इस वक्त सीधे तौर पर हमारे साथ जुड़े हैं। प्रणब, तूफान आज गुजरात के साहिल से टकराने वाला है, कब तक टकराएगा और कितनी स्पीड से टकराएगा? क्या जानकारी है आपके पास इस ताल्लुक से? प्रणब, आप तक आवाज पहुंच रही है हमारी? तो नाज़रीन, आप तस्वीरों के जरिए देख सकते हैं गर्दाबी तूफान गुजरात के साहिल की जानिब तेजी से पेशकदमी कर रहा है। महकमा मौसमियात के मुताबिक आज ये तूफान गुजरात के साहिल से टकराएगा। काफ़ी तेज़ रफ्तार है, 155 से 165 किलोमीटर फी घंटे की रफ्तार इसकी बताई जा रही है जब ये तूफान साहिल से टकराएगा। तूफान से पोरबंदर, जूनागढ़, भावनगर अजला काफ़ी मुतासिर हो सकते हैं। महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश के साहिली इलाकों में भी इसका असर देखा जा रहा है। तेज़ रफ्तार हवाएं चल रही हैं और समंदर में लहरें भी काफ़ी ऊंची उठ रही हैं। मुंबई में भी कुछ मुकामात पर बारिश हो रही है। गोवा में भी तूफान और इससे जुड़े वाकयात में 2 अफराद की हलाकत की खबर है। गोवा में कई मकानात भी तबाह हो गए। इस पूरे मामले पर बात करने के लिए हम सीधे रुख करेंगे अपने नुमाइंदे वसीम अंसारी और प्रणब पटेल हमारे साथ जुड़ चुके हैं। प्रणब, सबसे पहले आपके पास आना चाहूंगा। तूफान आज गुजरात के साहिल से टकराने वाला है, कब तक टकरा सकता है? जिस तरह से हवामान विभाग ने, मौसम विभाग ने कहा है, उस तरह से माना जा रहा है कि लास्ट नाइट को ये जो साइक्लोन है वो गुजरात में यहाँ पर टकराने वाला है। साथ में यहाँ पर सरकार भी अलर्ट हो गई है। तो साथ में मैं आपको दृश्य दिखाऊंगा गुजरात के जो दरियाई इलाका है उनका। आप देख सकते हैं यहाँ पर जो बोट है अभी पार्क की गई है। हम जहाँ पर खड़े हैं ये वेरावड़ का जो एरिया है वो माना जा रहा है। वेरावड़, यहाँ से 5000 से ज़्यादा बोट है यहाँ पर पार्क की गई। हमारे साथ जुड़े हैं यहाँ के जो लीडर है खारवा समाज के, जो बोट के एसोसिएशन के जो प्रमुख बात करें उनसे। रमेश जी, जिस तरह से बात करें, कितने सालों के बाद ये साइक्लोन है यही गुजरात में आ रहा है और किस तरह की यहाँ पर अभी चीज़ें दिखी जा रही है? अभी हाल 25 साल से पहली बार 10 नंबर का सिग्नल इधर
लगा है वेरावल में, और अभी परिस्थिति काफ़ी ख़राब है। बंदर में इतनी जगह नहीं है कि पूरी बोट बंदर में अंदर एंकर कर सके। अभी जो आपको जो दृश्य दिखाया वो पूरा 500 बोट है अभी एंकर पे है, और जो वावाजोड़ा इधर आया तो ये 500 बोट पूरा भगवान भरोसे है अभी। तो कितनी बोट यहाँ पर पार्क की गई है पूरे वेरावल पंथक, क्योंकि गुजरात का सबसे कोस्टल एरिया में सबसे बड़ी जो वेरावल है वो बंदर माना जाता है यहाँ पर बोट के लिए। कितनी बोटें पूरी वेरावल में यहाँ पर है? वेरावल में 4,500-5,000 टोटल बोट है। अभी 500 बोट एंकर पे है, वो एंकर पे पूरा भगवान भरोसे है। जो वावाजोड़ा एंकर हुआ तो ये सब बोट टूट सकती है, पूरा नुकसान हो सकता है। जिस तरह मैं बताना चाहता हूँ, जिस तरह से यहाँ पर रमेश भाई ने जो कहा है, ये यहाँ पर देख सकते हैं, जो यहाँ पर मैं आपको दृश्य दिखा रहा हूँ अपने दर्शकों को। वेरावल पंथक गुजरात का सबसे बड़ा पंथक ऐसा है, यहाँ पर बंदर है जहाँ 5,000 से ज्यादा बोट यहाँ पर अभी पार्क की गई। लेकिन दिक्कत यह है कि जिस तरह से साइक्लोन आने वाला था, इसलिए सब बोटों को यहाँ बुलाया गया है, तो पार्किंग की जगह नहीं मिल रही, इसलिए जो यहाँ छोटी सी खाड़ी है वहां पर पार्क की गई है, तो यहाँ पर नुकसान का भीति है। तो साथ में बात करूं, प्रणव एक सवाल आपसे ये करना चाहूंगा, ये तो मछुआरों की बात हो गई या बोट की बात हो गई, 160-165 किलोमीटर की रफ्तार से ये टकराने वाला बताया जा रहा है, तो जो आसपास के इलाके हैं, जो लोग रहते हैं, उनमें किस तरह से तैयारियां सरकार की है? क्या उन लोगों को भी थोड़ा सा दूर हटाया गया वहां से, साहिल से? जी, माना जा रहा है कि गुजरात में जो जितने 15 जिले हैं इफेक्ट होने वाले हैं इस साइक्लोन से, इसी वजह से सरकार ने यहाँ 15 जिले के यहाँ जो स्थानीय कलेक्टर है, डीएम है, उनको सूचना दी गई। माना जा रहा है 2.5 लाख से ज्यादा लोगों को यहाँ पर स्थलांतर करने का काम यहाँ की सरकार है कर रही है। तो साथ में यहाँ पर 45 जितनी एनडीआरएफ टीम तैनात की गई है, 6 जेटली एसडीएफआर की टीम यहाँ पर तैनात की गई है। तो साथ में ही यहाँ पर सबसे बड़ी चैलेंज सरकार के लिए ये है, क्योंकि कोरोना महामारी चल रही है, तो कोरोना महामारी में लोगों को किस तरह को स्थलांतर किया जाए, किस तरह को लोगों को मूव किया जाए, क्योंकि सरकार चाहती है कि कोरोना संक्रमण ज्यादा ना बढ़े। तो साथ में ही एक सबसे बड़ी चैलेंज ये भी है, क्योंकि जो गुजरात है वो समझने की चीज है कि पूरे भारत में गुजरात ऐसा स्टेट है कि यहाँ पर 100 भी ज्यादा किलोमीटर का यहाँ पर जो दरिया है वो यहाँ पर है, दरिया कांठा यहाँ पर माना जाता है। तो सबसे बड़ी नुकसान की भी भीति यहाँ पर हो रही है। और जिस तरह से साइक्लोन गुजरात को टकराने वाला है, तो आपने पहले भी कहा, जिस तरह से गोवा है, केरल है, कर्नाटक है, वहाँ जो इफेक्ट हो रही उससे भी ज्यादा इफेक्ट यहाँ पर होगी, क्योंकि जिस तरह का उनका मोड़ दिख रहा है, तो गुजरात के गिर सोमनाथ है, वेरावल है, यहाँ का जो दीव है, यहाँ पर जो पोरबंदर है, ये सब जो डिस्ट्रिक्ट है, वहाँ पर इसकी सबसे बड़ी इफेक्ट होने वाली है। स्थानिक तंत्र काम तो कर रहा है, लेकिन ये कुदरती जो साइक्लोन है, तो उसके सामने भी चैलेंज भी रहेगी। जिस तरह से अभी रमेश भाई ने कहा कि 25 साल के बाद, ये सबसे बड़ी बात है कि 25 साल के बाद पहली बार यहाँ वेरावल में 10 नंबर का सिग्नल लगाया गया है। कि माना जा रहा है 10 नंबर का सिग्नल इसलिए लगा जाता है क्योंकि पवन की जो गति है वो तेज रहेगी, नुकसान भी भारी यहाँ पर होगा। इसीलिए सब लोग अपनी जो बोट है वो भी यहाँ पर संभाल रहे हैं। सरकार अपना सिस्टम लिए अपना काम कर रही है, स्थानिक लीडर्स है वो अपना काम कर रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ा संकट आज गुजरात में आया है कोरोना की महामारी के बाद, तो ये साइक्लोन है, उससे अभी सरकार है अभी झुझुम रही है, उसके सामने चैलेंज है वो उसको किस तरह से निपट करे। क्योंकि चलिए प्रणव, बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। अब रुख करेंगे मुंबई का, जहां समानुवाद वसीम भी इस वक्त सीधे तौर पर जुड़ चुके हैं। वसीम, अभी कोरोना से लोगों को निजात भी नहीं मिली कि एक और परेशानी लोगों के सामने आ गई, तूफान मुंबई में भी टकराने वाला है, या उससे सुनाइए कि बारिश भी हो रही है वहां पर। देखिए, मुंबई में काफ़ी तेज़ बारिश देर रात से हो रही है। जो अंदाज़ा लगाया गया था, मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि देखिए मुंबई का ये इलाका है और कई जगहों पर बारिश साफ तौर पर तेज़ हवाओं के साथ दिखाई दे रही है। उसी तरीके के नज़ारे मुंबई में कई इलाकों में इस तरह से देखा गया है, जिस तरह से पूरा तूफान और समुद्र से मुंबई के करीब पहुंच रहा है। लगभग 150 किलोमीटर की दूरी पे है ये अभी मुंबई से। लेकिन जिस तरह से पिछले घंटों में, हमने कुछ घंटों में देखा है रात से, तो काफ़ी बारिश मुंबई के सेंट्रल, वेस्टर्न, ईस्टर्न सबक में हुई है। और ये महज सिर्फ मुंबई नहीं, मुंबई के आसपास के जो इलाके हैं, खास करके पालघर और रायगढ़, जहाँ पे सबसे ज़्यादा बारिश देखने मिल रही है और वहाँ पे सबसे ज़्यादा इसका असर देखने को मिल सकता है। यही वजह है कि रायगढ़ में कम से कम 5000 से ज़्यादा लोगों को सुरक्षित जगहों पर शिफ्ट किया गया है, जिसमें अलीबाग,
से जैसे कई इलाके इसमें शामिल है। तो मुंबई और आसपास के इलाकों को लेकर सरकार पूरी तरह से मुस्तैद है, साफ तौर पर नजर आ रही है। एनडीआरएफ की टीम है जो पूरी तरीके से साफ तौर पर अलर्ट नजर आ रही है। साथ ही इस पूरे चक्रवात को अगर आप देखते हैं तो गोवा से होते हुए जिस तरह से ये कोकण की तरफ बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, जो पूरा पट्टा है वहाँ पे काफ़ी सतर्कता बरती गई है। खास करके सिंधु दुर्ग का जो इलाका है वो जिस तरह से हमने देखा कि गोवा में काफ़ी नुकसान हुआ, 2 जान भी गई, कई मकान गिर चुके हैं। और इसी को लेकर आज दोपहर के करीब 12 बजे के करीब गृह मंत्री अमित शाह जी बाकायदा वहाँ के सीएम से बाकायदा चर्चा करेंगे, किस तरह के पूरे नुकसान हुए हैं उसकी किस तरह से भरपाई की जाएगी और किस तरह से आने वाले दिनों में इन पूरे मुद्दे पर भी चर्चा की जाएगी। और साथ ही देखा गया है कि जिसका असर है साफ तौर पे महाराष्ट्र में भी देखने मिल रहा है। कोकण के पट्टे से होते हुए रायगढ़ की तरफ बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। ये जो पूरा पट्टा है सिंधु दुर्ग का हो या देवगढ़ का हो या पालघर का हो या रायगढ़ का, बिल्कुल इस पूरे पट्टे को इफेक्ट कर सकता है। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया वसीम इस तमाम जानकारी के लिए। फिलहाल वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के बाद फौरन हाजिर होते हैं।